हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज की करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, आज के जो 3 न्यूज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी तक 2 स्टेट जिनकी करंट अफेयर जनवरी से लेकर अप्रैल तक की डाल दी गई है, ठीक है, उनका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला स्टेट अपना था हिमाचल प्रदेश और दूसरा जो है गुजरात के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। उसका स्टैटिक और करंट अफेयर की जो न्यूज़ थी जनवरी से लेकर अप्रैल तक वो सारी की सारी आप लोगों के साथ डिस्कस की गई है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक बार उन वीडियो को देखें क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के अंदर आप लोगों के लिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनमें से पूछे जा सकते हैं। जो भी बैंकिंग एकेडमी के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली एक मैसेज है कि अभी तक जो भी वीडियोस बनाई गई है उन वीडियोस को आप 1 या 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा और क्लासेस शुरू होगी तो उस समय आप लोगों के का एक टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट के अंदर पूरा जो जितना भी करंट अफेयर यानी कि वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है उन्हीं में से होगा, जिसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनामी राशि भी रखी गई है, जिसके अंदर जो टॉप 5 स्टूडेंट रहेंगे, पहले टॉप 3 था लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या है इसको बढ़ा दिया गया है, टॉप 5 स्टूडेंट जो रहेंगे उन सभी स्टूडेंट्स को ये इनामी राशि जो है वो दी जाएगी। साथ में उनको एक बहुत ही अच्छी चॉकलेट मिलेगी। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस वीडियोज़ के माध्यम से कि आप लोग ज़रूर वीडियोज़ को देखें और अपने नोट्स जो है वो रेडी करें। चलिए बात करते हैं आज की करंट अफेयर के बारे में, देखते हैं क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी मेरा वीडियो है वो आप लोगों को मिल जाए। चलिए देखते हैं। पहली स्लाइड दिया गया है कि टुडेज टॉप न्यूज, रशिया टू लॉन्च फर्स्ट आर्कटिका एम सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग आर्कटिक क्लाइमेट दिस ईयर। ठीक, दूसरी न्यूज अपने पास रहेगी गवर्नमेंट बैन एक्सपोर्ट ऑफ एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स। तीसरी न्यूज रहेगी दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च ई टोकन सिस्टम फॉर लीकर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड सेल होता है, ठीक है, उसके लिए क्या है ई टोकन सिस्टम जो है वो लागू किया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आज की महत्वपूर्ण चीज़ें रहेगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये जरूर पहुँचे और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। मेरी जितनी भी वीडियोज इससे पहले डाली गई है उनका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया 2 स्टेट की न्यूज़ हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं, तो उन दोनों की एक की PDF वेबसाइट के ऊपर डाल दी गई है और एक की PDF जो है वो आज शाम तक यानी कि डाल दी जाएगी, जिसका आप क्या है नीचे जो वेबसाइट दी गई है वहां पर जाकर वो डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि जो वीडियोज के अंदर जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई वही क्या है PDF के अंदर भी रहेगी। ठीक है, तो आप वहां जाके इसको क्या अच्छे तरीके से डाउनलोड करके और उसको पढ़ सकते हो। चलिए बात करते हैं आज की करंट अफेयर के बारे में। पहली न्यूज़ अपने पास क्या थी कि हाल ही में रशिया जो है वो क्या है अपना पहली सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। किसके लिए? आर्कटिक जो है, ठीक है, उसको यानी कि मॉनिटरिंग, उसके जलवायु को मॉनिटरिंग करने के लिए। तो देखते हैं पहली स्लाइड के अंदर देखिए दिया गया है रशिया टू लॉन्च द फर्स्ट आर्कटिक एम सैटेलाइट इन 2020 दिसंबर, यानी कि दिसंबर के अंदर अपनी पहली सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर देगा। है क्या चीज़, ध्यान दीजिए कि आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए रूस ने 9 दिसंबर 2020 तक अपना पहला सैटेलाइट जिसका नाम है आर्कटिका एम जो है वो क्या है उपग्रह लॉन्च करेगा। यह बेजोनूर अंतरिक्ष केंद्र जो कि कजाकिस्तान के अंदर है से एक फ्रीगेट बूस्टर के साथ सोयूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ये जो अपना पहली सैटेलाइट जो लॉन्च करेगा वो कौन से यानी कि क्या है रॉकेट कौन सा है जिसके तहत ये लॉन्च करेगा या फिर उस वाहक का नाम क्या है, तो वो हम लोगों ने याद रखना जो अपने पास दिया गया है सोयूज 2.1B। ठीक है, ये हम लोगों ने ध्यान रखना है से उससे लॉन्च करेगा। यह घोषणा 4 मई 2020 को, ठीक है, रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है लोवोस्किन एरोस्पेस कंपनी, जो अपने पास नाम दिया गया, इसके डायरेक्टर जनरल है जिनका नाम है व्लादिमीर कोलिमकोव। ठीक है, उनके द्वारा क्या है इसकी घोषणा की गई। ध्यान दीजिए ये कंपनी जो है, ठीक है, जिसका नाम अपने पास दिया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है,
ये यहाँ की एरोस्पेस कंपनी है एक, इस चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रखना है, ना कि जिस तरीके से हमारा इसरो है उस तरीके का एक डिपार्टमेंट नहीं है, वो अलग है रसिया का, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास देखिए नीचे दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है क्या लिखा हुआ है कि जो अर्कटिका M सैटेलाइट है उसके बारे में अपने पास दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है पहली लाइन के अंदर कि जो ये सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि द नंबर 1 अर्कटिका M स्पेस क्राफ्ट विच हैज़ बीन डेवलप्ड इन अंडरगोइंग रेडियो इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग, यानी कि ये नंबर 1 अर्कटिका, ठीक है, M अंतरिक्ष यान जो विकसित किया गया है वह रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण से गुजर रहा है, यानी कि उसको क्या है लॉन्च करने की जो कवायद है वो चल रही है। उपग्रह का उपयोग आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किया गया है। ठीक है, उपग्रह को फ्रीगेट बूस्टर के साथ सोयूज 2 I-1 या फिर IB वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। रूस का आर्कटिक M रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डाटा एकत्रित करेगा। ठीक है, इसके साथ में अपने पास दिया गया है कि एकत्रित किए गए आंकड़े मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति देंगे, परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम रहेंगे, यानी कि जो मौसम रहेगा, वहाँ की जलवायु कैसी है, आने वाले समय में हमारे पास जलवायु का क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें हमें क्या है ऑब्जर्व करेगा, हमें बताएगा। तो इसलिए क्या है ये लॉन्च किया गया है। और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो दूसरा अर्कटिका M जो है वो उपग्रह भी यानी कि 2023 के अंदर लॉन्च किया जाएगा, उसको भी विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें अपने पास जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में रखना, जो जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है उनको आप अच्छे तरीके से रीड आउट करोगे, ताकि क्या है एग्जाम के अंदर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों के सामने ना आए। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर देखिए दिया गया है कि आर्कटिक सर्किल, ठीक है, यह पृथ्वी के मानचित्र में अक्षांश द्वारा चिन्हित 5 प्रमुख क्षेत्रों में सबसे उत्तरी है। ठीक है, इस वर्ष के उत्तरी क्षेत्र को आर्कटिक के रूप में जाना जाता है और दक्षिण क्षेत्र को उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है नो एज द आर्टिकल एंड द साउथ रीजन इज कॉल्ड द नॉर्थन टेम्परेचर जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें कि प्रेक्षण ये जो यानी कि रीजन क्या है इसका लॉन्च करने का, ठीक है, कारण क्या है, तो ध्यान दीजिए आर्कटिक सर्कल में मुख्यतः क्या होता है कि जलवायु आमतौर पर ठंडी होती है, लेकिन खाड़ी के प्रवाह के परिणाम स्वरूप नॉर्वे में तटीय क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। ठीक है, जिसमें अगर देखें तो उत्तरी नॉर्वे और उत्तर पश्चिमी रूस के बंदरगाहों को बर्फ बनाए रखते हैं। ठीक है, साल भर, यानी कि वहाँ पर क्या है कि बर्फ़ जो है वो मुफ्त में मिलती है, हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि अंदरूनी इलाकों में गर्मियाँ काफ़ी गर्म होती है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है अंदर के इलाकों में, तो और जबकि सर्दियाँ बहुत ही ठंडी होती है, यानी कि मौसम जो है वो गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। ठीक है, जैसा कि सेम रेगिस्तान के अंदर होता है, रेगिस्तान में गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंडे के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ये इलाका ऐसा है कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है और ठंडी के मौसम में ठंडी ज़्यादा रहती है। तो इसी तरीके से इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया। अब देखिए नीचे अपने पास स्लाइड में लिखा हुआ है कि रसिया के बारे में पहले तो रसिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नाम है आंद्रे बेलोस। ध्यान दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ की मेन, जिस तरीके से इंडिया का इसरो है, अमेरिका का नासा है, उसी तरीके से यहाँ की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है रोस्कोमोस, ठीक है, स्टेट स्पेस कॉरपोरेशन, इसके अंडर में वो कंपनी आती है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ठीक है, पहली स्लाइड के अंदर अपने पास लिखा हुआ था एक कंपनी का नाम जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। वो कंपनी जो है वो किसके अंडर में आती है, इस जो यानी कि यहाँ की मेन स्पेस एजेंसी जिसके अंडर में ये आती है, वहाँ का यानी कि उस कंपनी का जो नाम अपने पास दिया गया था क्या था कि लोस्किन एरोस्पेस कंपनी। वो कंपनी किसके अंडर में आती है, इस यानी कि क्या है जो यहाँ की स्पेस एजेंसी इसके अंडर में, जिसका फाउंडेशन हुआ था जो रोस्कोमोस स्टेट स्पेस कॉरपोरेशन है 25 फरवरी 1992 को। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मॉस्को रशिया में है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है दिमित्री रोगोस।
ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये था अपनी पहली न्यूज़ जिसके बारे में हम लोगों ने पूरी चर्चा की। अब देखते हैं सेकंड न्यूज़ क्या दी गई है। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सपोर्ट ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स बैन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करने जा रही है कि हैंड सैनिटाइजर है तो उनको बैन करने की जो है कोशिश की जा रही है। इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों किया जा रहा है बैन, ठीक है, तो ये चीज़ें देखते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी चीज़ कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने शराब आधारित जो सैनिटाइजर है उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इसका मुख्यतः कारण जो है वो क्या है कि घरेलू मार्केट के अंदर इसकी क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिमांड जो है वो बढ़ गई है। देखिए, दिया गया है कि 6 मई को बैन द एक्सपोर्ट ऑफ एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, 6 मई को घोषणा की थी गवर्नमेंट ने। द डिसीजन हैज बीन टेकन इन द वेक ऑफ राइजिंग डिमांड ऑफ द सैनिटाइजर इन द डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इसकी एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा हो गई है डिमांड। दूसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 मार्च को ऑलरेडी क्या है बैन कर दिया था एक्सपोर्ट के ऊपर कोवरऑल्स, ठीक है, उसके बाद में मास्क और वेंटिलेटर्स और अदर एसेंशियल आइटम जो कि ट्रीटमेंट कोविड-19 के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए जो ज़रूरी है, ठीक है, वो सारे के सारे 19 मार्च को बैन कर दिए थे कि उनका एक्सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए उसके अंदर जो एक टेबलेट जो चल रही थी, ठीक है, उसको वापस से शुरू कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी थी, तो बहुत सारे देशों को हम लोगों ने वो भी पहुंचाई है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, आगे बात करें तो अपने पास दिया गया है कि एक डिपार्टमेंट है DGFT, ठीक है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, इसके साथ बताया गया है कि जो यानी कि सैनिटाइजर है उनको बैन कर दिया जाए क्योंकि एक्सपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो इंडिया के अंदर यानी कि इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हर लोगों को ये सैनिटाइजर चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है सैनिटाइजर की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, जब भी हम बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हम सैनिटाइजर से अपने हाथ जो है वो साफ करते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी टनल, यानी कि इंडिया के अंदर अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ऐसा बना था जहाँ पर क्या है कि पहली ये सैनिटाइजर टनल जो है वो भी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक, आगे अपने पास दिया गया है कि सैनिटाइजर को बैन करने का मेन रीजन क्या है, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर क्या है इसकी एक तरह से डिमांड जो है वो बढ़ गई है उसकी वजह से। ठीक है, अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए ऑलरेडी हम लोगों ने इंडिया ने ऑलरेडी क्या है एक्सपोर्ट कर रखा है सैनिटाइजर को लगभग $495 मिलियन का, लगभग 2018-19 के अंदर किया था, और यही 419 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल टू जनवरी यानी कि 1920 के अंदर क्या है हम लोगों ने इसको यानी कि क्या है एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, इसी तरीके से बात करें तो और कौन कौन से हैं जो कोविड-19 के अंदर जो एसेंशियल ऐसे हैं जिनको क्या है बैन कर दिया है एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो देखिए अपने पास दिया गया है सबसे पहले PPE किट, ठीक है, N95, ठीक है, और मास्क जो है वो, ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे क्या कर दिए हैं, और डिस्पोजल मास्क जो है वो भी क्या है एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको बाहर क्या है नहीं भेजना। इसके साथ में अगर हम बात करें तो नवंबर 2019 के अंदर क्या किया था कि लगभग ऐसे प्रोडक्ट जिनका क्या है हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था $845 मिलियन का। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, तो नीचे अपने पास दिया गया DGFT की बात करें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड फेयर, ठीक है, जिसकी अगर देखें तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें अगर हम बात करें तो अपने पास दिया गया है पीयूष गोयल इसके कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और हरदीप सिंह पुरी जो है मिनिस्टर फॉर स्टेट है। ये चीज़ें अपने पास इसमें दी गई है, तो ध्यान देना है कि इंडिया ने हैंड सैनिटाइजर्स जो है एल्कोहल आधारित उनको क्या कर दिया, बैन कर दिया कि उनका हम क्या है बाहर एक्सपोर्ट जो है वो नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, लास्ट इस क्या थी, देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में क्या है ई-टोकन सिस्टम जो है वो शुरू किया है, किसके लिए, लीकर के लिए। ध्यान दीजिए कि आपको जैसा मालूम है कि इंडिया के अंदर अभी हाल ही में लॉकडाउन 3.0 जब शुरू हुआ यानी कि 4 मई को, तब गवर्नमेंट ने क्या है कि 4 मई से क्या कर दिया कि जितने भी
यानी कि शराब या अल्कोहल के जो यानी कि दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति दे दी थी बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर। जहां पर देखें तो एकदम से भीड़ लग गई, और भीड़ लगने की वजह से क्या हुआ कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है इस कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो वो क्या है उसकी एक तरह से हम कह सकते हैं तौहीन हो रही थी या फिर उसकी पालना नहीं की जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या है कि अब हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे राजस्थान के अंदर कुछ समय के लिए राजधानी के अंदर सारी जितनी भी दुकानें थी अल्कोहल की उनको बंद करवा दिया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखें तो एक दिन के अंदर 350 प्लस करोड़ का यानी कि क्या है लगभग अल्कोहल जो है वो आवंटित किया गया था, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखें आवंटित मीन्स लोगों ने खरीदा था, ठीक है। इसी तरीके से देखें दिल्ली के अंदर भी, राजस्थान के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर यानी कि क्या है जहां पर भी अल्कोहल मिलता है वहां पर लोगों में भीड़ इकट्ठा होगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है कि अब ई टोकन सिस्टम रहेगा, जिसके माध्यम से आपको क्या है पहले टोकन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके क्या है लाइन में लग के वो क्या है ले सकते हो, और वो भी आपके नंबर के अनुसार। ध्यान दीजिए दिया गया है कि डिसीजन जो है मेन क्यों किया गया है, तो जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, अपने पास लिखा हुआ है, ठीक है, कि एक तरह से हम कह सकते हैं टाइम स्लॉट के अनुसार ई टोकन जो है वो लोगों को मिलेगा, और नियर बाई जो शॉप रहेगी वहां से जाके जो लिकर है वो क्या कर सकते हैं एक तरीके से खरीद सकते हैं। इसी तरीके से ई टोकन कहाँ पर रहेगा, वेबसाइट दी गई है qtoken.in के नाम से, ठीक है। वहाँ पर अपना नाम और फ़ोन नंबर जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है आपको एक मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर, और ई टोकन भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो जाके लिकर ले सकते हो। इसी तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, हाल ही में लगभग 70% जो है प्राइस जो है वो भी हाई कर दी, क्योंकि इसका रीजन स्पेशल कोरोना फी जो है वो इसके ऊपर लगा दी, जिसकी वजह से क्या है फिर भी देखें तो एक तरह से ये यानी कि डिमांड जो है वो बढ़ी है, ना कि कम हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें, आपके सामने देखिए एक लिस्ट आ रही है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो अपने पास सबसे बड़ी चीज़ कि कुछ चीज़ें, ठीक है, जो क्या है बड़ी है, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं, ठीक है, जहां पर अल्कोहल जो है वो बैन है, ठीक है। इसी के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है कि अल्कोहल जो जहां पर बैन है वो कौन कौन से स्टेट है, जैसा कि अपने पास लिखा हुआ है नीचे देखिए, बिहार, गुजरात, मिजोरम एंड नागालैंड जो है वो ऐसे स्टेट है, और एक यूटी जिसका नाम है लक्षद्वीप, जहां पर क्या है कि अल्कोहल जो है वो पूरी तरीके से बैन है, और जितने भी यानी कि इंडियन स्टेट है या फिर यूटी है उनके अंदर क्या है कि अल्कोहल जो है वो यानी कि बेचा जाता है, वहाँ पर बैन नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास यानी कि इसका डाटा था। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के अंदर यानी कि फ़ायदा है, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो लीकर से होता है, क्योंकि इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है। तो वापस से शुरू करना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो लीकर से ही हो रहा था कि लीकर जो है वो नहीं बिक रहा था। तो उसकी वजह से क्या है ये वापस से डिसीजन लिया गया, और क्या है लीकर की शॉप जो है वो ओपन कर दी गई थी, जिसके माध्यम से देखें तो स्टेट अपने लेवल पे हैंडल कर रही है उनको। इसी तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट का ये महत्वपूर्ण डिसीजन था। ये थी आज की करंट अफेयर जो हम लोगों ने डिस्कस की है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट वाली न्यूज़ पढ़ी है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कितना प्रतिशत यानी कि कोरोना फी जो है वो लगाया गया था दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, तो 70%। और इसके अंदर ही यानी कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पर लीकर जो है वो बिल्कुल बैन है, तो अपने पास दिया गया था, जिसका नाम यानी कि बिहार, गुजरात और उसके साथ में कौन सा मिजोरम और नागालैंड, और एक यूटी थी लक्षद्वीप जहां पर क्या है ये पूरी तरीके से बैन था। चलिए ये आज की करंट अफेयर, अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो भी मेरा वीडियो है वो आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच।